आपका जो मुख गुहा है उस मुख गुहा में भोजन का लगभग 30% पाचन हो जाता है। आपको लगता है कि मुख गुहा में भोजन का पाचन नहीं होता होगा, लेकिन भोजन का 30% पाचन कहाँ हो जाएगा? 30%। अब सोचिए कितना बड़ा भाग मुख गुहा में पचता है। या मुख गुहा में आप जो भोजन किए हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है उस कार्बोहाइड्रेट का 30% पाचन मुख गुहा में हो जाता है। लेकिन विडंबना क्या है, दुख क्या है कि मुख गुहा में हम लोग भोजन को अधिक देर तक रखना ही नहीं चाहते। हम लोग इतने जल्दीबाजी में काम करते हैं या हम लोग अपना भोजन इतनी जल्दी में करते हैं कि मुख गुहा में रखे भोजन को 1, 2 बार 3 बार चबाए और उसको निगल गए। अब इससे होगा क्या? इससे यही होगा कि आपके मुख गुहा में जो कार्बोहाइड्रेट था, जो रोटी आप खाए थे, जो चावल आप खाए थे, उस चावल पर टायरिन काम करना शुरू भी नहीं किया तब तक आप उसको निगल गए। तो निगल के कहाँ गया? पेट में गया। और पेट में जाने के बाद क्या हुआ? वह उसमें बहुत देर तक पड़ा रहेगा। पेट को काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा उसको पचाने के। जो काम आप अपने मुख गुहा में कर सकते थे उसको अधिक देर तक रख करके चबा सकते थे, उसको लिक्विड फॉर्म में ला सकते थे, ताकि आपका भोजन जब पेट में जाए तो आपको अधिक मेहनत करना नहीं पड़े, आपके शरीर को अधिक मेहनत करना नहीं पड़े, आपके पेट को अधिक मेहनत करना नहीं पड़े, आपके लीवर को, पैंक्रियाज को अधिक मेहनत करना नहीं पड़े। लेकिन ऐसा हम लोग करते नहीं है। वही कारण है, इसी कारण से इतनी जो समस्याएं पेट की हो रही है उसमें से एक कारण यह भी है कि भोजन को ठीक से हम लोग चबाते नहीं है। भोजन को अधिक देर तक हम लोग मुख गुहा में रख नहीं पाते, और भोजन को अधिक देर तक मुख गुहा में नहीं रखिएगा तो जिसका नतीजा क्या होगा? आपका जो भोजन का पाचन है उसमें जो स्टार्च है उस स्टार्च का पाचन मालकोज के रूप में नहीं हो पाएगा, वह पेट में जाएगा, बहुत देर तक रहेगा और जल्दी नहीं पचेगा। पहला चीज। दूसरा चीज कि जब भी हम लोग भोजन करें तो यह ध्यान रखें कि उसको हम लोग अधिक देर तक चबाएं। अगर आप अधिक देर तक भोजन को चबाते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो पेट संबंधित रोग है वह नहीं होगा। तो यहाँ